बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया वो सल्तनत है जो एक छोटे से कबीले से शुरू हुई जिसका नाम काई कबीला था। वो सल्तनत जिसके बुजुर्गों के पास रहने के लिए ज़मीं भी ना थी। फिर उस काई कबीले के एक सरदार अरतरुल गाजी ने सल्तनत का ख्वाब देखा। ऐसा ही ख्वाब अरतरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने देखा। उस सल्तनत के बानी उस्मान गाजी ने ख्वाब में देखा कि एक दरख्त की जड़ें पूरी ज़मीन में फैल गई हैं। इस ख्वाब की ताबीर उस्मान गाजी के रूहानी पेशवा शेख अदबाली ने बताई और फिर सूरज ने देखा कि एक ऐसी सल्तनत वजूद में आई जो पूरी दुनिया में फैली। इस सल्तनत ने कमोबेश 3 बरे-आज़मों पर हुकूमत की। लेकिन नाज़रीन, तारीख के औराक अगर गर्दाने जाएं तो कुछ गलत फैसले और कुछ ऐसी गलत हिकमत अमलियाँ देखने को मिलेंगी जिन्होंने मुसलमानों के इस आलीशान उरूज को ज़वाल में तब्दील करके रख दिया। और इन्हीं गलतियों की वजह से ये सल्तनतें ऐसी गायब हुईं कि जैसे वो कभी अपना वजूद ही ना रखती थीं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के उन मुआहिदों के बारे में जिनकी वजह से सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। ये मुआहिदे कौन से हैं, कैसे इन मुआहिदों की वजह से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर 1, मुआहिदा पेरिस। नाज़रीन, एक वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया की जंगें रूस के साथ हो रही थीं। इत्तेहादी ताकतों की वजह से सल्तनत उस्मानिया को रूस के साथ अमन मुआहिदा करना पड़ा। ये मुआहिदा सल्तनत उस्मानिया को इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया ज़वाल का शिकार हो रही थी और नई जंगें लड़ना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मुआहिदा पेरिस करना पड़ा। इस मुआहिदे का जिक्र बहुत कम मिलता है। नाज़रीन, मुआहिदा पेरिस जंगे करीमिया के बाद 1856 में रूस और इत्तेहादियों के दरमियान तय पाया। इस मुआहिदे पर 30 मार्च 1856 को दस्तखत किए गए, जिसके नतीजे में बहेरा असवद एक आज़ाद इलाका करार पाया और उसे तमाम जंगी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया और इसके किनारों पर किलों की तामीर और जंग का असलहा और सामान जमा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि आइंदा कभी भी सल्तनत उस्मानिया अपना सर उठाने के बारे में सोच भी ना सके। और नाज़रीन, यही वो मुआहिदा था जो सल्तनत उस्मानिया के इलाकों के लिए तबाहकुन साबित हुआ और ये मुआहिदा रूस के लिए मुफीद साबित हुआ। पेरिस मुआहिदे के नतीजे में रूस दरियाई डैनूब के किनारे पर अपने इलाकों से महरूम हो गया और उसे सल्तनत उस्मानिया के मसीहियों के हकूक के मुहाफ़िज़ होने के दावे से भी दस्तबरदार होना पड़ा। और नाज़रीन, इस मुआहिदे से सल्तनत उस्मानिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 2, मुआहिदा सेवरे। 10 अगस्त 1920 में सुल्तान मोहम्मद शशम के नुमाइंदों ने सेवरस के मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे पर दस्तखत करने का मतलब ये था सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम पजीर हो जाना। नाज़रीन, 22 जुलाई 1920 को सेवराई सल्तनत यल्दिज़ महल में सेवरस के मुआहिदे के असूलों पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुई और सेवरस अमन मुआहिदे पर 10 अगस्त 1920 को दस्तखत हुए। इस मुआहिदे के 2.5 माह बाद सुल्तान मोहम्मद शशम को इस्तीफा देना पड़ा। 1 नवंबर 1922 को तुर्की की ग्रैंड कौमी असम्बली में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और सुल्तान मोहम्मद शशम को इस्तांबुल से निकाल दिया गया। 10 अगस्त 220 को मुआहिदा सेवरे के 10 साल पूरे हो गए। इस मुआहिदे पर सल्तनत उस्मानिया ने दस्तखत कर दिए थे, लेकिन इसे तुर्की की जमहूरी तहरीक ने मुस्तरद कर दिया था और इस मुआहिदे पर अमल ना हो सका। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़यादत में इस तहरीक ने मुआहिदे के बाद तुर्की की जंग आज़ादी का ऐलान किया और कुस्तुनतुनिया में बादशाहत को खत्म करके तुर्की को जमहूरिया बनाया। 1918 तक मुसलसल जंगों से बेहाल होकर सल्तनत उस्मानिया को आखिरी और मोहलिक धचका बर्दाश्त करना अभी बाकी था और वो था मुआहिदा सेवरे। इस मुआहिदे का नफाज नहीं हो सका, मगर मुआहिदा सेवरे की गूंज तुर्की की आवाम आज भी महसूस करती है। सेवरे तुर्की में बैरूनी मुदाखलत और यूरोपीय मुमलिकत के दोहरे मेयार की अलामत बन गया। मुआहिदा सेवरे में इत्तेहादियों, यूनान और आर्मीनिया के मुफादात को तरजीह दी गई थी। हकीकत में सेवरे उस यूनानी कौम परस्ताना मंसूबे की तकमील था जिसको मेगाली आइडिया कहा जाता है, जो तुर्की के बहुत से इलाकों के साथ साथ बहरिया एंजीन और बहरा असवद के इलाकों से उसको अलग करता है। नाज़रीन, मुआहिदा सेवरे एक तवील और तफसीली दस्तावेज है जो 433 नकात पर मुश्तमिल है। इसका मकसद जंग अजीम अव्वल के बाद बाकी रह जाने वाले उस्मानी इलाकों की तकसीम और अलहदगी था। इनमें सबसे मायूस कुन आर्टिकल 36 के सेक्शन 1 का पार्ट 3 है,
जो कुस्तुनतुनिया को तुर्क कंट्रोल में रहने तो देता था, लेकिन इस शर्त पे कि तुर्की मौजूदा मुआहदे की शराइत पर दयानतदारी से अमल करे। इस मुआहदे के तहत हिजाज और आर्मीनिया आज़ाद ममालिक करार दिए गए। मुआहदे के सेक्शन 3 के आर्टिकल 62 और 64 के मुताबिक कुर्दिस्तान को भी आज़ादी मिलनी थी और कुर्द वलायत मौसल भी आज़ाद कुर्दिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर सकती थी। दौरान जंग साइकस पैकोट मुआहदे के तहत बैनुन नहरीन यानी कि मेसोपोटामिया, जो कि अब इराक है, और फलस्तीन, बरतानिया और लबनान और शाम का इलाका फ्रांस के इंतजाम में दे दिया गया। इसके अलावा बहरा रोम में जज़ायर, डोवेटकेनन्स और रोडस के अलावा शमाली अनातोलिया इटली को दे दिए गए, जबकि थेरेस और मगरिबी अनातोलिया यूनान का हिस्सा करार दिया गया, जिसमें समरना की अहम तरीन बंदरगाह भी शामिल थी। बासफोरस, दराय दानियाल और बहरा मरमरा को गैर फौजी और बैनुल अक़वामी इलाका करार दे दिया गया और उस्मानी अफवाज की तादाद को महज 50,000 तक महदूद कर दिया गया। ये कौमती मज़ाहमती तहरीक की कामयाबी थी कि जिसकी वजह से यूरोपी ताकतें और उनकी इत्तेहादी इस मुआहदे को नाफिज ना कर सके। तुर्क आज़ादी की तहरीक ने यह मुआहदा कामयाब ना होने दिया और सेवरे के मुआहदे के मनसूख होने के बाद लोज़ान मुआहदे से अमन का सफ़र शुरू हो गया। नंबर 3, मुआहिदा लोज़ान। नासरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो अतातुर्क के बाद तुर्क अफवाज की क़यादत संभाल रहे थे, उन्होंने तुर्क अफवाज की जानिब से यूनानी अफवाज को अनातोलिया से निकाल बाहर किया और अनातोलिया से बाहर निकालने के बाद नई तुर्क जमहूरिया ने मुआहिदा सेवरे को मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर 1922 को अमन कॉन्फ्रेंस का दोबारा आगाज हुआ और तवील बहस मुबाहिसे के बाद कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर 4 फरवरी 1923 को तुर्की की मुखालिफत की वजह से मुतासिर हुई, जिसके बाद 23 अप्रैल को दोबारा आगाज किया गया और मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत के शदीद एहतजाज के बाद 24 जुलाई को 8 माह की तवील मुद्दत मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहिदा लोज़ान पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदा लोज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों और तहरीक के दरमियान तय पाया। नासरीन, इस मुआहिदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं और कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके आखिरी दफा दोनों ममालिक की सरहदों का तयन कर दिया गया। इस मुआहिदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम भी कर लिया गया। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मगरिबी ताकतों से 1923 में एक मुआहिदा लोज़ान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे की रोह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और तुर्की ने तीनों बरे-आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। मुआहिदा लोज़ान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ और पांव बांध कर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में यह मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहिदा लोज़ान दरअसल है क्या? इसकी तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए? मगरिबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं? तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहिदा लोज़ान जंग अज़ीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहिदा लोज़ान में शामिल करवाई थी जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया जा चुका था। मुआहिदा लोज़ान की शराइत पर एक नज़र डालते हैं। ये शराइत कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, मुआहिदा लोज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान मोहम्मद शशम को उनके खानदान समेत तुर्की से जला वतन कर दिया जाए। खिलाफत के तमाम ममलूकात जब्त कर ली जाएं, जिसमें सुल्तान के जाती इमलाक भी शामिल हैं। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दिया जाए। दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी जाए और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा। अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल वो बाहर से मंगवाया करेगा। बासफोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बासफोरस की समुद्री खाड़ी बहराए अस्वद, बहराए मरमरा
और बहरा मतवसत का लिंक है, और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्विस के हम पल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक से ज्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी सरजमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और अपनी नई नहरें भी खोदेंगे जो बहरा अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देंगी, और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। नाज़रीन, इससे सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब एर्दोगान ने कोशिश की। यकीनन तैयब एर्दोगान तुर्की के लिए एक पावरफुल मुंतज़िम और सदर चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 में मुआहिदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लेस तुर्क कमांडर का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए, जो तुर्क कौम को उसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुसलिमा को फाल और दीगर अक़वाम के मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। नाज़रीन, ये थे वो मुआहिदे और हालात जिनके तहत ये कदम उठाए गए, और इन्हीं इक़दाम की वजह से सल्तनत उस्मानिया का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।